Jai Hind Warriors, welcome to Imbibe Achieve Defense Exam YouTube channel. I am Rohit Thakur. Everyone, I welcome you all to this very important session of daily current affairs once again. चलिए रात के 8 बज चुके हैं. वी आर बैक विद वन मोर इंपॉर्टेंट सेशन ऑफ करंट अफेयर्स एंड वॉरियर्स. आज हम करेंगे 31 मई के मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड एक्सपेक्टेड करंट अफेयर्स और देखेंगे कहां से आपके एग्जाम्स में क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं. जितने भी लोग भाई पहली बार चैनल पे आए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ ताकि वो भी हमारे चैनल के साथ जुड़ सकें. एंड वॉरियर्स जिन्होंने अभी तक एम्बाइब की एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं करी है, एम्बाइब की एप्लीकेशन डाउनलोड करिए जहां पे आपको मिलती है एआई बेस्ड लर्निंग. हर चीज वॉरियर्स आप लोगों के लिए वहां पे फ्री ऑफ कॉस्ट मौजूद है. एग्जाम कैटेगरी सेलेक्ट करिए. लाइव बैचेस हमारे जो चल रहे हैं आपके एग्जाम के रिलेटेड, आप उनको फ्री ऑफ कॉस्ट ज्वाइन कर सकते हैं. वीडियो लेक्चर्स आप लोग वहां पे देख सकते हैं. साथ ही साथ बहुत इंपॉर्टेंट है, बुक्स आप लोगों के लिए वहां पे अवेलेबल है. आपको बुक्स जो है वहां पे डायरेक्ट जो है ओपन करके आप पढ़ सकते हैं और मॉक टेस्ट जो है आप लोग वहां पे अटेम्प्ट कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट. चलिए भाई शाबाश, सबके सब जो है लाइव आ जाइए वॉरियर्स. क्लास आपकी स्टार्ट हो चुकी है. एक बार रिवीजन करेंगे. कल वाली जो हमने क्लास ली थी उसका रिवीजन जो है एक बार कर लेते हैं, देखते हैं किस किस को क्वेश्चंस याद है. चलिए पहला क्वेश्चन देखेंगे वॉरियर्स. पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है. चलिए भाई जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए. Which of the following state topped the annual health index for the COVID year 2020 to 2021 released recently by नीति आयोग? चलिए भाई जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए सही आंसर क्या होगा इसका. हाँ जी, तमिलनाडु, उड़ीसा, केरला या फिर मध्य प्रदेश? बिल्कुल सही आंसर है सबका, बिल्कुल करेक्ट. आपको ध्यान रखना है केरला ने जो है इसमें टॉप किया है, बिल्कुल सही है. चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं वॉरियर्स. चलिए जल्दी जल्दी कमेंट करके बताएंगे सबके सब सही आंसर क्या होगा इसका. हाँ जी, The Indian Space Research Organization has recently successfully launched the first of its second generation navigation satellite. कहां से उसको लॉन्च किया है? विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर तिरुवनंतपुरम केरला, सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश, डॉक्टर अब्दुल कलाम आइलैंड भद्रक उड़ीसा या फिर मास्टर कंट्रोल फैसिलिटी एट हसन कर्नाटका? चलिए भाई सबके सब जल्दी जल्दी कमेंट करके बताएंगे इसका सही आंसर क्या होगा. बिल्कुल आपको ध्यान रखना है श्रीहरिकोटा से जो है इसको लॉन्च किया गया है, तो बी जो है आपका बिल्कुल सही आंसर है. नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे वॉरियर्स. नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन बहुत इंपॉर्टेंट है. प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी रिसेंटली फ्लैग्ड ऑफ फर्स्ट वंदे भारत एक्सप्रेस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट? अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा, असम या फिर मेघालय? चलिए भाई शाबाश, जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए सही आंसर क्या होगा इसका. बिल्कुल सही आंसर है असम. आपको ध्यान रखना है, कल मैंने आपको एक्सप्लेन किया था, गुवाहाटी से ये जो है नए जलपाईगुड़ी तक जो है ट्रेन चलेगी और 5.5 घंटे में जो है सफर तय करेगी. अगला क्वेश्चन देखेंगे. दामोदर मौजो हैज रिसेंटली बीन ऑनर्ड विद द 57th ज्ञानपीठ अवार्ड, इंडियाज हाईएस्ट लिटरेरी अवार्ड जिसको हम बोलते हैं, वो कहां से बिलोंग करते हैं? आपको बताना है. वेस्ट बंगाल से, असम, केरला या फिर गोवा? चलिए भाई शाबाश, बिल्कुल सही आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में दिखा है. एब्सोल्युटली राइट, गोवा जो है आपको ध्यान रखना बिल्कुल सही है. नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे वॉरियर्स. नेक्स्ट क्वेश्चन. नेपाल रिसेंटली अप्रूव सेकेंड हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट टू बी डेवलप्ड बाय इंडिया. दिस प्रोजेक्ट इज बीइंग बिल्ट बाय विच ऑफ द फॉलोइंग? एनएचपीसी, एसजेवीएन, नीपको या फिर एनटीपीसी? हाँ जी, जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए शाबाश सही आंसर क्या होगा इसका. बिल्कुल सही है, एसजेवीएन जो है आपको ध्यान रखना है. एब्सोल्युटली राइट, एसजेवीएन जो है इसको डेवलप करेगा. चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं.
बहुत इजी, बहुत इंपॉर्टेंट। हु अमंग द फॉलोइंग हैज रिसेंटली वन इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द ईयर IPL 2023 टूर्नामेंट। IPL 2023 में वॉरियर्स आपको बताना है इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड किसको दिया गया है। रिंकू सिंह, यशस्वी जायसवाल, शुभमन गिल या फिर साई सुदर्शन। चलिए भाई जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए, शाबाश। बिल्कुल सही आंसर मुझे यहां पे दिख रहा है, यशस्वी जायसवाल जो है वॉरियर्स, आपको ध्यान रखना है, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ये जो है हमारे इमर्जिंग प्लेयर है भारत के और IPL में इनको ये अवार्ड दिया गया है। चलिए भाई वॉरियर्स, तो ये थे रिवीजन के क्वेश्चंस। अब डिटेल में डिस्कस करेंगे आज की करंट अफेयर्स। उससे पहले भाई सबके सब एक बार लाइक और शेयर जो है सेशन को कर देंगे। वेरी गुड एवरीवन, शाबाश भाई, जल्दी जल्दी सबके सब एक बार लाइक और शेयर जो है सेशन को अपने व्हाट्सएप एंड टेलीग्राम ग्रुप्स में कर दीजिए। स्टार्ट करते हैं आज की करंट अफेयर्स। पहली न्यूज की तरफ बढ़ेंगे, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सबको ध्यान रखना है। इंटरनेशनल कैटेगरी, पहली कैटेगरी की हम बात करते हैं हमेशा। चाइना सेंड्स फर्स्ट सिविलियन इनटू स्पेस, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को ध्यान रखना है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज, ठीक है, प्लीज ध्यान रखिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये वाली न्यूज। बिकॉज ये क्या है, इंटरनेशनल कैटेगरी की, और चाइना ने जो है पहला सिविलियन जो है स्पेस में भेज दिया है, आपको ध्यान रखना है। चाइना स्पेस प्रोग्राम अचीव्ड, ये आपको प्लीज ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। चाइना स्पेस प्रोग्राम अचीव्ड अ सिग्निफिकेंट माइलस्टोन बाय सक्सेसफुली लॉन्चिंग द शिंजो, नाम भी आपको ध्यान रखना है, 16 स्पेसक्राफ्ट कैरिंग 3 एस्ट्रोनॉट यूजिंग लॉन्ग मार्च 2F रॉकेट, प्लीज ध्यान रखिएगा। दिस मार्क्स द कंट्रीज फर्स्ट एवर मिशन इन्वॉल्विंग अ सिविलियन एस्ट्रोनॉट with ambitions to catch up the United States and Russia. China has invested billions of dollars into the space-run space program. The milestone marks a departure from previous practice of only sending astronauts from People's Liberation Army. पहले जो है वो सोचते, पहले जो है वो PLA से सिर्फ भेजते थे, अब जो है सिविलियन एस्ट्रोनॉट भी उन्होंने स्पेस में भेजा है। The civilian astronaut Gui Hachao, a payload expert from Beijing University of Aeronautics and Astronautics, will be responsible for space science experimental payloads. China space dreams include plans for lunar base and crewed lunar mission by 2029, while the Tiangong space station will facilitate scientific experiment and the testing of new technologies. तो ये पूरी एडिशनल इंफॉर्मेशन है, लेकिन लास्ट वाली जो लाइन है इंपॉर्टेंट है कि 2029 तक जो है ये क्या करेंगे, आपको ध्यान रखना है, क्रूड लूनर मिशन भी करेंगे, मतलब चांद पे जो है इंसानों को भेजने का इनका प्लान है 2029 तक। साथ ही जो इनका तियांगोंग स्पेस स्टेशन है वो क्या करेगा, बेसिकली वहां पे एक्सपेरिमेंट्स वगैरह जो है वो करता रहेगा। तो ये आपको ध्यान रखना है, चाइना ने जो है फर्स्ट सिविलियन जो है स्पेस में भेजा है 2029 तक। फर्स्ट क्रूड मिशन भी जो है वो लूनर में चांद में भेजेंगे, और उनका जो तियांगोंग स्पेस स्टेशन है वो अपना काम जो है वहां पे जारी रखेगा, साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स करता रहेगा। नेक्स्ट न्यूज की तरफ बढ़ेंगे वॉरियर्स। नेक्स्ट न्यूज अगेन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखनी है। तो आपको ध्यान रखना है। फिर सेकेंड न्यूज की तरफ अगर हम बढ़ेंगे, इंडिया टू ट्रेन आसियान वुमेन इन यूनाइटेड नेशंस पीस कीपिंग मिशंस, तो इसको प्लीज ध्यान रखिएगा, ये न्यूज आपके एग्जाम में डायरेक्ट पूछी जा सकती है। In order to strengthen defense cooperation between India and ASEAN, that is Association of Southeast Nation, India would launch an initiative on women in United Nations peacekeeping operations. Very, very important. One of the efforts under the India-ASEAN Initiative for Women in UNPK operations is the conduct of tailor-made training at the Center of United Nations Peacekeeping in India for women peacekeeper फ्रॉम आसियान मेंबर स्टेट। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये पूरी एडिशनल इंफॉर्मेशन है। आपको मेन चीज पता क्या होनी चाहिए, मेन चीज आपको वॉरियर्स पता होनी चाहिए कि इंडिया जो है क्या करेगा, आसियान वुमेन, इंडिया जो है ट्रेन करेगा आसियान वुमेन को यूनाइटेड नेशंस में भेजने के लिए। ये आपको जो है ध्यान में रखना है। क्लियर है सबको? जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए भाई, शाबाश। चलिए तो नेक्स्ट न्यूज की तरफ बढ़ेंगे। बस इसमें आपको ध्यान क्या रखना है,
इसमें जो है टोटल 20 पीस कीपर्स वुड बी ट्रेन्ड फ्रॉम ईच कंट्री. द अदर इज अ टेबल टॉप एक्सरसाइज फॉर आसियान वुमेन ऑफिसर्स कंबाइनिंग एस्पेक्ट्स ऑफ यूएनपीके, दैट इज यूनाइटेड नेशन पीस कीपिंग मिशन इश्यूज विद विच विल बी हेल्ड इन डिसंबर. चलिए आगे बढ़ते हैं. थर्ड न्यूज की तरफ बढ़ेंगे वॉरियर्स. प्लीज ध्यान रखिएगा भाई, ये न्यूज के आपके एग्जाम में आने के बहुत ज्यादा चांसेस है. सिर्फ आपको ध्यान क्या रखना है, मोगारा स्कीम जो है कौन सी स्टेट ने लॉन्च किया है. पहली चीज आपको यह ध्यान रखने की जरूरत है, उड़ीसा गवर्नमेंट लॉन्चेस मोघारा स्कीम. अब यह है क्या, उनकी लैंग्वेज में मोघारा बोलते होंगे, मतलब माई होम. उड़ीसा गवर्नमेंट लॉन्च अ न्यू प्रोग्राम कॉल्ड मोघारा माई होम, और यह है कि अ क्रेडिट लिंक्ड हाउसिंग प्रोग्राम फॉर स्टेट रूरल पुअर विद गोल ऑफ कन्वर्टिंग ऑल कच्चा हाउस इनटू पक्का हाउसेस. प्लीज ध्यान रखिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज है. मोघारा के अंदर क्या होगा, एक क्रेडिट लिंकिंग हाउसिंग प्रोग्राम स्कीम यह है स्टेट रूरल पुअर पीपल के लिए. उनका एम क्या होगा इसमें, जो उनके कच्चे हाउसेज है जो अच्छे से बने नहीं है उनको जो है कन्वर्ट किया जाएगा पक्का वंस में. इसको आपको ध्यान रखना है. अंडर दिस स्कीम द बेनिफिशियरी कैन अवेल हाउसिंग लोन ऑफ अप टू 3 lakhs दैट कैन बी रीपेड इन 10 years इन इजी इंस्टॉलमेंट इंक्लूडिंग 1 year मोरेटोरियम पीरियड. तो ये आपको ध्यान रखना है. The state government will release capital subsidy to loan account of the beneficiaries on completion of house. A family staying in kacha house or one pakka room with concrete roof is eligible to get the loan under this scheme. तो ये एडिशनल इंफॉर्मेशन है. कोई भी एक फैमिली जो कच्चे हाउस में रह रही है या फिर पक्के रूम में रह रही है, उस कच्चे हाउस में एक पक्का रूम बना है, वो जो है इसके तहत जो है बेसिकली क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं लोन के लिए. और आपको ध्यान क्या रखना है भाई, 10 साल तक जो है इसको बेसिकली जो है रीपे भी किया जा सकता है. क्राइटेरिया की बात करी जाए, families that have been availed of any government housing assistance have availed assistance of below 70,000 in the past with monthly income below 25,000 will also be eligible under this scheme. तो ये additional information है जो आपको ध्यान में रखनी है. चलिए भाई अगली न्यूज की तरफ बढ़ते हैं. चलिए वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज. जब भी आप जम्मू कश्मीर में जम्मू में जाना पसंद करो तो आपको जो है अब कहां विजिट करना है, आपको विजिट करना है जम्बू जू में, जो इनॉग्रेट हो चुका है. जम्मू एंड कश्मीर यूनियन टेरिटरी गॉट इट्स फर्स्ट फुली फ्लेज्ड जम्बू जू इन अ नेचुरली ग्रीन लैंडस्केप एट खानपुर नगरोटा इन द फुट्स ऑफ शिवालिक. The first phase of Jammu Zoo covers 70 hectares and was sponsored by Jammu and Kashmir Infrastructure Development Finance Corporation ने जो है इसको 62 करोड़ रुपए में जो है डेवलप किया है. The Central Zoo Authority is converting a deer park in Manda near here that was previously operated by Jammu and Kashmir into rescue center. Jambu Zoo, named after Raja Jammu Lochan, who according to legend created Jammu after watching a lion and a goat drinking water together on the banks of Tavi, will be the largest zoo in North India with a total area of 162 hectare. तो आप देख सकते हो ये न्यूज क्यों इंपॉर्टेंट है. ये न्यूज इसीलिए इंपॉर्टेंट है कि ये जो है नॉर्थ इंडिया का सबसे बड़ा जू रहेगा. आपको ये ध्यान रखना है, 162 हेक्टेयर में जो ये फैला हुआ है, इसको आपको ध्यान में रखना है. It will begin with 27 kinds of rare animals and birds coming from various states around the कंट्री. तो ये आपको ध्यान में रखना है. क्लियर है सबको, ये न्यूज ध्यान रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है. अगली न्यूज की तरफ बढ़ेंगे. तेलंगाना achieves 100% coverage of PMJDY, that is प्रधानमंत्री जन धन योजना का जो बेसिकली आपको ध्यान रखना है, कौन से राज्य ने जो 100% कवरेज किया है वो है तेलंगाना. एग्जाम में पूछा जा सकता है. The state of Telangana achieved 100% household covering of banking services through the Pradhan Mantri Jan Dhan Yojana. According to the Social Security Administration survey, the state achieved 100% coverage of 135 welfare schemes and programs in 20 departments. Telangana has more than 1 crore 11 lakh Jan Dhan account holders with a total balance of over 3,000 crore. Around 61 lakh people in rural areas have opened Jan Dhan accounts, while urban have opened around 50 lakhs people with zero balance account. तो ये आपको ध्यान रखना है. सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज है आज के सेशन की भाई. तेलंगाना क्या बन चुकी है, 100% कवरेज हो चुका है. किसका, प्रधानमंत्री जन धन योजना का. ये आपको ध्यान में रखना है. चलिए भाई क्लियर है सबको, एक बार कमेंट करके बताइए भाई. शाबाश एवरीवन. हाँ जी.
नेक्स्ट आपको ध्यान क्या रखना है, आपका जो बैच है सीडीएस एंड सीएपीएफ का 8 मई से लाइव आ चुका है, स्टार्ट हो चुका है एम्बाइब की एप्लीकेशन में। आपको सिर्फ एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है एंड फ्री ऑफ कॉस्ट जो है आप इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे हम देखेंगे फैक्ट बुक। पहली फैक्ट बुक देखते हैं वॉरियर्स। सिर्फ आपको वन लाइनर्स ध्यान रखना है। वर्ल्ड नो टबैको डे ऑब्जर्व्ड टुडे। 31 मई को भैया क्या ऑब्जर्व किया गया है, सबको ध्यान रखना है, नो टोबैको डे। वेरी इंपॉर्टेंट। Is an annual event held on May 31st, organized by the World Health Organization to promote awareness about the detrimental consequences of tobacco usage and advocate for policies aimed at reducing tobacco consumption. The primary goal of initiative is to educate the people about the health hazard associated with tobacco use, encompassing both smoking and smokeless tobacco products. It emphasizes the significance of quitting tobacco and urges government, organization and individual to actively combat tobacco use. This year's theme is We Need Food, Not Tobacco. Please warriors, ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। इस बार का थीम आपसे पूछा जा सकता है नो टोबैको डे का। 31 मई को ऑब्जर्व किया गया है, वी नीड फूड नॉट टोबैको। एक ये आपको ध्यान रखना है चीज, दूसरा आपको ध्यान रखना है 31 मई को ऑब्जर्व किया गया है नो टोबैको डे। आगे बढ़ेंगे। सचिन तेंदुलकर नाउ स्माइल एम्बेसडर फॉर महाराष्ट्र गवर्नमेंट। तो ये भी आपको सिर्फ वन लाइनर ही ध्यान रखना है कि स्माइल एम्बेसडर जो है किनको बनाया गया है। एक तो ये आपको ध्यान रखना है सचिन तेंदुलकर को बनाया गया है, कौन सी स्टेट का बनाया गया है ये आपको ध्यान रखना है, महाराष्ट्र का बनाया गया है। महाराष्ट्र गवर्नमेंट रिसेंटली नेम्ड क्रिकेट ग्रेट सचिन तेंदुलकर एज महाराष्ट्र स्माइल एम्बेसडर अंडर द स्टेट्स स्वच्छ मुख अभियान टू spread awareness about oral health and hygiene across the state. The betting legend will be the face of the state medical education and drug department Swachh Mukh Abhiyan and has offered his association free of cost and the entire duration the government wishes to run the program. The former Indian cricketer will be the campaign's brand ambassador for next 5 years. तो ये additional information आपको ध्यान में रखनी है। क्लियर है भाई सबको? एक बार जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए भाई, शाबाश। नेक्स्ट न्यूज की तरफ बढ़ेंगे। देन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना है सबको। World Health Organization re-elected the Indian Comptroller and Auditor General CAG Girish Chandra Murmu as external auditor for 4-year term from 2024 to 2027. ये भी not that much important, but आपको ध्यान रखना है कि एक्सटर्नल ऑडिटर जो है रीअपॉइंट किया गया है, री-इलेक्ट किया गया है हमारे जो कैग रह चुके हैं गिरीश चंद्र मुर्मू साहब को। ठीक है, जो हमारे कैग है गिरीश चंद्र मुर्मू साहब को क्या इलेक्ट किया गया है ये आपको ध्यान रखना, दैट इज एक्सटर्नल ऑडिटर। 2024 से अब 2027 तक जो है ये रहेंगे एक्सटर्नल ऑडिटर। CAG was already in the post of WHO for 4-year term from 2019 to 2023. Mr. Murmu was elected by the overwhelming majority of 114 vote against 156 in the first round of voting at the meeting of 76th WHO at Geneva. आपको ध्यान रखना है। The external auditor of World Health Organization is an independent auditor who is appointed by World Health Assembly to audit the financial statement and operations of WHO. तो आप देख सकते हैं कितने केपेबल हैं हमारे कैग साहब, गिरीश मुर्मू साहब की, इनको जो है री अपॉइंट किया गया है, ये आपको ध्यान में रखना है। चलिए भाई वॉरियर्स, अब आता है भाई सबका फेवरेट टाइम, वो है क्वेश्चन टाइम। तो देखते हैं किस किस को जो है क्वेश्चंस ध्यान में है, करंट अफेयर्स ध्यान में, और कौन जो है सही आंसर देता है। क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। पहला क्वेश्चन देखते हैं, जल्दी जल्दी सबको कमेंट करके बताना है, शाबाश। इन ऑर्डर टू स्ट्रेंथन डिफेंस कोऑपरेशन, इंडिया रिसेंटली अग्री टू ट्रेन द वुमेन सोल्जर्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग इंटरनेशनल ब्लॉक इन यूनाइटेड नेशंस पीस कीपिंग ऑपरेशंस। बिल्कुल आसान है भाई, आसियान जो है अभी अभी मैंने आपको बताया था, आसियान जो है बिल्कुल सही है। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, आसियान जो है इसका आंसर हो जाएगा एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट नेशन। चलिए आगे बढ़ते हैं। चाइना रिसेंटली लॉन्च 3 एस्ट्रोनॉट्स टू स्पेस, विच ऑफ द फॉलोइंग स्पेसक्राफ्ट हैज बीन यूज्ड फॉर दिस मिशन। अभी अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया था, जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए, शाबाश। बिल्कुल सही है, शेंजाओ 16 स्पेसक्राफ्ट को जो है यूज किया गया है, एब्सोल्युटली राइट, वेरी गुड। एंड वॉरियर्स जिन्होंने अभी तक भाई एम्बाइब की एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं करी है, एम्बाइब की एप्लीकेशन डाउनलोड जरूर करिए। एआई बेस्ड लर्निंग के लिए, फ्री लाइव क्लासेस के लिए, फ्री बैचेस के लिए,
हर चीज आप लोगों को वहां पे मिल जाएगी, बुक्स मिल जाएगी, मॉक टेस्ट भी आप लोग जो है वहां पे अटेम्प्ट कर सकते हैं। टेलीग्राम अगर आपने ज्वाइन नहीं किया, डिस्क्रिप्शन में जो है आपको लिंक मिल जाएगा, व्हाट्सएप का भी लिंक में डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, सॉरी। आप वहां पे जो है बेसिकली क्या होगा, आप डाउट्स अगर पूछना चाहो 24/7 कोई भी डाउट जो है आप पर्सनली पूछ सकते हैं। चलिए अगली क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। जल्दी जल्दी कमेंट करके बताएंगे सबके सब, शाबाश। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट गवर्नमेंट रिसेंटली लॉन्च्ड अ न्यू प्रोग्राम कॉल्ड मोघारा, दैट इज माई होम, अ क्रेडिट लिंक्ड हाउसिंग प्रोग्राम फॉर द स्टेट्स रूरल पुअर विद द गोल ऑफ कन्वर्टिंग ऑल कच्चा हाउसेज इनटू द पक्का हाउसेज। चलिए भाई शाबाश। थर्ड क्वेश्चन का सही आंसर बिल्कुल सही है, उड़ीसा ने जो है ये लॉन्च किया है, एब्सोल्युटली राइट, वेरी गुड। अगला क्वेश्चन देखते हैं वॉरियर्स। सैटरडे वार्ता, अगले क्वेश्चन से पहले आपको ध्यान क्या रखना है, हमारी जो सैटरडे वार्ता है इस बार 3 जून को दोपहर 12 बजे आप लोगों के लिए लाई गई है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर इसके साथ जुड़ना। आप 1-to-1 अपने डाउट्स पूछ सकते हैं, कोई भी अगर डाउट है आपको डिफेंस एग्जाम रिलेटेड या किसी भी एग्जाम रिलेटेड, हमारे टॉप एजुकेटर्स जो है आपके डाउट का जो है वहां पे सोल्यूशन देंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ध्यान रखना है। Which of the following state UT got its first fully fledged zoo named Jambu in a naturally green landscape? सिक्किम, अंडमान निकोबार, जम्मू एंड कश्मीर या फिर मणिपुर? चलिए बिल्कुल सही है सबका, एब्सोल्युटली राइट, जम्मू एंड कश्मीर जो है इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। Which of the following state recently achieved 100% household coverage of banking services through प्रधानमंत्री जनधन योजना? अभी मैंने आपको एक्सप्लेन करके बताया था, ये प्रधानमंत्री जनधन योजना का जो है 100% जो है आपको बताना है कवरेज कौन से स्टेट ने लिया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बिल्कुल सही मुझे यहां पे दिख रहा है कमेंट सेक्शन में। चलिए भाई जल्दी जल्दी बताइए, बिल्कुल आपको ध्यान रखना है, तेलंगाना जो है बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है। आंध्र प्रदेश के साथ कंफ्यूज नहीं करना है, तेलंगाना आपका करेक्ट है। स्माइल एम्बेसडर की बात करें, महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने जो है बनाया है, आपको बताना है किस क्रिकेटर को जो है स्माइल एम्बेसडर बनाया है अंडर स्वच्छ मुख अभियान? रोहित शर्मा, विराट कोहली, सचिन तेंदुलकर या फिर हार्दिक पांड्या साहब? चलिए भाई वेरी इजी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बिल्कुल मेरे को यहाँ पे कमेंट सेक्शन में सही आंसर दिख रहा है, सचिन तेंदुलकर जो है बिल्कुल सही है, शाबाश एवरीवन, एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर। तो वॉरियर्स ये थे आज के आपके इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स अलॉन्ग विद इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। बहुत अच्छा पार्टिसिपेट आप लोगों ने किया है, अगर समझ नहीं आया डाउट जो है आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। लेट जिन्होंने ज्वाइन किया था भाई, स्टार्टिंग से लेके एंड तक क्लास जरूर लगाइएगा, जहां पे मैंने बोला है फोकस आपको देना है जिस करंट अफेयर्स में, जिस पॉइंट में, वहां से जो है आपके एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। आपका बैच जो है CDS एंड CAPF 2023 का जो है लाइव जो है आपको एप्लीकेशन के ऊपर मिल जाएगा। आप डायरेक्ट जो है आप गूगल प्ले स्टोर से या फिर एप्पल स्टोर से हमारी एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं, लाइव बैचेस आप ज्वाइन कर सकते हैं, बुक्स डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं, मॉक टेस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट वहां पे अटेम्प्ट कर सकते हैं। उसके साथ ही साथ टेलीग्राम अगर आपने ज्वाइन नहीं किया है तो एम्बाइब अचीव डिफेंस का टेलीग्राम लिंक का जो टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, वहां जाके ज्वाइन कर सकते हैं। व्हाट्सएप पे हमसे पर्सनली जुड़ सकते हैं, डाउट्स पूछ सकते हैं, हर चीज का जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आपका सैटरडे वार्ता बहुत इंपॉर्टेंट है वॉरियर्स। 3 जून को दोपहर 12 बजे हमारे टॉप एजुकेटर्स जुड़ेंगे आपके साथ और रिजॉल्व करेंगे आपके कंफ्यूजन, रिजॉल्व करेंगे आपके डाउट्स। कोई भी अगर आपको डाउट्स है तो आप 101 जो है हमारे टॉप एजुकेटर्स के साथ 3 जून को दोपहर 12 बजे पूछ सकते हैं एम्बाइब अचीव डिफेंस एग्जाम यूट्यूब चैनल में। टिल द टाइम यू गाइस टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, कीप एम्बाइबिंग बिकॉज एम्बाइबिंग इज बेटर देन लर्निंग। जय हिंद। Keep imbibing. We believe in you.